कर्मचारियों का हर तबादला आदेश करना होगा सार्वजनिक, सचिव प्रशासनिक सुधार को दिशा निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के होने वाले सभी तबादला आदेशों को सार्वजनिक करना होगा। सभी स्थानांतरण आदेशों को सरकार की वेबसाइट या अन्य तरीके से जनता के साथ साझा करना होगा। इस संबंध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आर.डी. धीमान ने सचिव प्रशासनिक सुधार सीपाल रासू को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों को भेजा है। हर विभाग और स्वायत्त संस्थान को इन आदेशों को 6 मार्च 2024 से पहले तक लागू करना होगा। इसकी अनुपालना रिपोर्ट राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सचिव प्रशासनिक सुधार को भेजनी होगी। दिशा निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक टली, अब 11 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई है। अब ये बैठक गुरुवार के बजाय 11 अक्टूबर को 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में कई विषयों पर फैसले लिए जाएंगे। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियों को भरने के संबंध में फैसला हो सकता है। शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर भी निर्णय हो सकता है। पिछले कई दिनों से आंदोलनरत जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है। नियमितीकरण की मांग को लेकर शिमला में धरना दे चुके एसएमसी शिक्षकों के मसले पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रणा हो सकती है। प्राकृतिक आपदा से उखड़ी सड़कों की टारिंग शुरू, 1 महीने में काम पूरा करने का रखा लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही से उखड़ी सड़कों की टारिंग शुरू हो गई। प्रदेश में 500 से ज्यादा सड़कों की टारिंग उखड़ी है। अब मौसम खुलते ही लोक निर्माण विभाग ने हिमाचल की सड़कों पर टारिंग का काम शुरू कर दिया है। 1 महीने के भीतर जिला और राज्य मार्ग की सड़कों पर टारिंग पूरा करने का लक्ष्य है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं को टेंडर लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने आपदा राहत पैकेज में सड़कों और पानी की पाइपों, स्रोतों को दुरुस्त करने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया है। प्राकृतिक आपदा से लोक निर्माण विभाग को 2949.55 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश के आसार, जाने 10 अक्टूबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 7 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। वहीं 8 व 9 अक्टूबर को मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है। 10 अक्टूबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के शेष हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। उधर न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। लंबे समय से जनजातीय क्षेत्रों में डटे कर्मी बदलेंगे, 107 नए रूट शुरू करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले एचआरटीसी कर्मियों को 40% विशेष वेतन भत्ता मिलता है। कई सालों से कर्मचारी जनजातीय क्षेत्रों में ही डटे हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों में सेवाएं देने से यह कर्मचारी आनाकानी करते हैं। इन कर्मचारियों को बदला जाएगा और भविष्य में भी एक सीमित अवधि के बाद यहां से कर्मचारियों को बदला जाएगा। प्रदेश में 107 नए रूटों पर निजी बस सेवा शुरू की जाएंगी। रूटों का चयन कर लिया गया है। एचआरटीसी की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सभी 31 बस डिपोओं में कार्यक्रम होंगे। नई वोल्वो बसें खरीदी जाएंगी। एचआरटीसी बसों में बस पोर्टल की सुविधा काफी फायदेमंद साबित हुई है। अब तक 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय इससे प्राप्त हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 4500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जबकि विपक्ष में बैठी भाजपा ने महज राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया। विधानसभा में जब केंद्र से आपदा पैकेज का प्रस्ताव लाया गया तो भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया। धनीराम शांडिल बोले, शैक्षणिक योग्यता, उम्र के आधार पर रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कोरोना काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और उम्र के आधार पर दोबारा कहीं न कहीं रखा जाएगा, ताकि कोरोना जैसी संकट की घड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अन्याय न हो। स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए करीब 70% आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा उनकी योग्यता के हिसाब से रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के दोनों बड़े संस्थानों आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में अगले 2 माह में आधुनिक सीटी स्कैन और एमआर मशीनें लगाई जाएंगी।
इसके अलावा 200 डॉक्टरों और 700 स्टाफ नर्सों की भी जल्द नियुक्ति होगी। प्रदेश में हर व्यक्ति को किसी न किसी योजना के साथ जोड़ा जाएगा। लोगों के आभा आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं और इन्हें पूरी तरह से डिजिटल रखा जाएगा। शांडिल ने कहा कि पहली बार प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है। प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज दिया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस मौके पर विधायक सुधीर शर्मा और डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल मौजूद रहे। फ्रॉड। हिमाचल में 3 फर्जी वेबसाइट से चल रहा था क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का खेल। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने मामले में रोजाना नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। इसी बीच सामने आया है कि शातिर 3 फर्जी वेबसाइट के जरिए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का काला कारोबार चला रहे थे। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केट के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। फर्जी वेबसाइट में कॉइन और डॉलर में हाई रिटर्न दिखाकर लोगों को खुश किया जाता है। इन्हीं को देखकर नए लोग खुद ही निवेश करने को मजबूर हो जाते हैं। जांच में यह पाया जा रहा है कि शातिर फर्जी वेबसाइट में मनगढ़ंत हाई रिटर्न दिखाकर लोगों को शुरू में रुपए भी देते रहे, लेकिन बाद में सब मैनेज करना मुश्किल हो गया तो मुख्य आरोपी भूमिगत हो गए। इसी के साथ वेबसाइट भी बंद कर दी गई।